दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की ज़रा सी भी देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर परिस्थिति में लगातार मेहनत करते रहते हैं। खासकर पिता, जो एक सच्चा स्वाभिमानी और अपने बच्चों से प्यार करने वाला पिता होता है, वह किसी भी परिस्थिति में घर पर रहकर आराम नहीं करता है, चाहे उसकी हालत कैसी ही क्यों ना हो। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसका नायक सुशील 3 बेटियों और 1 बेटे का पिता था। लेकिन वह अचानक एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और फिर उस पैर को सही करने के लिए स्टील की रॉड डाली जाती है। रॉड डलने के बाद सुशील चलने फिरने तो लगता है, लेकिन पैर का मुड़ना बंद हो जाता है। उसका पैर मुड़ नहीं सकता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी पत्नी उसे कपड़े पहनाती है क्योंकि पैर नहीं मुड़ सकता है, इसलिए वह पैर मोड़कर कोई भी कपड़े, पैंट, अंडरवियर या कुछ भी पहन नहीं सकता है। लेकिन घर में 3 बेटियां जवान और 1 बेटा है, तो सुनील को बेटियों की शादी की बहुत चिंता रहती थी, जिसकी वजह से वह काम करने जाता था और किसी कपड़े की दुकान पर काम करता था, जिसे महीने के 17-18 हज़ार रुपये मिलते थे। वह उससे ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसका पैर उसे जवाब दे देता था। वह ज़्यादा देर चल नहीं सकता था, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था और बैठने उठने में भी उसे काफ़ी परेशानी होती थी। लड़कियों की शादी के लिए उसने किसी से मार्केट से पैसा लिया था, जो कि वह सारा पैसा ब्याज पर था। उसके ऊपर 3 से 4 लाख का कर्जा हो गया था। इस पैसे का ब्याज ही उसे बहुत ज़्यादा जाता था। आधा का वह ब्याज दे पाता था, मूल नहीं दे पाता था, क्योंकि सुशील शहर में किराए के घर में रहता था, जिसका किराया भी उसे देना होता था और साथ में अपनी दवाइयाँ भी लानी होती थी। कई बार वह दवाइयाँ भी नहीं ला पाता था, जो बिना दवाई के ही दर्द में काम करता रहता था। उसके पास ब्याज वालों के फ़ोन पर फ़ोन आते थे, लेकिन वह भी क्या करता। वह दिन पर दिन उन लोगों से कुछ और वक्त की मोहलत मांगने लगता था। यह सभी को पता था कि यह पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इस वजह से सब लोग उसको गालियाँ भी देने लगे थे। सुशील अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन वह फिर भी मेहनत करता था बहुत ज़्यादा। शाम को वापस आता था, दवाई भी नहीं होती थी, दर्द में अपनी रात निकाल कर फिर सुबह काम पर चला जाता था। लेकिन कई बार अपनी पत्नी के सामने रोने लगता था। जब वह उसको कपड़े पहनाती थी, तब वह कहता था कि मैं कितना बेबस और लाचार हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने खुद के कपड़े भी पहनने के लिए तरसता हूँ। लेकिन सुशील की पत्नी हमेशा उसको समझाती थी और हौसले को बढ़ाती हुई, आप कैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन हमारे लिए आप सब कुछ हो। सुशील की पत्नी कहती, जब आपका काम करने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। हम आपके सहारे हैं, हम आपसे मिलकर रहेंगे, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। सुशील बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता। अपने आप को देख करके उसे बहुत लाचारी महसूस होती थी। उधर पैसे वालों का तगादा बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन वह लोग उसके घर पर चले आते, उसके घर के दरवाजे खटखटाते और उससे पैसे मांगते, लेकिन सबको पता था कि यह लंगड़ा आदमी सिर्फ टाइम पर टाइम बढ़ाता है, पैसे नहीं दे पा रहा। कुछ लोगों को दया आ जाती, जिसके पैसे कम होते उन्होंने अपने पैसे माफ़ भी कर दिए थे, लेकिन जिनके ज़्यादा पैसे थे, जिनको अच्छा खासा ब्याज आ रहा था, वह लोग ब्याज के साथ मूल के पैसे भी मांगने आ जाते। उधर जहाँ सुशील काम करता था, सुशील की उम्र 45 साल हो चुकी थी और उसे उस दुकान पर काम करते हुए भी काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए दुकानदार भी उसे नहीं निकाल रहा था, लेकिन उसके पैसे भी नहीं बढ़ाता था, क्योंकि वह सोचता था यह इतना काम नहीं कर पाता है, सिर्फ पुराना है, इसलिए इसको काम पर रखा हुआ है। दोस्तों, बेबसी और लाचारी से बढ़कर होता है हौसला। हौसला ही था जो सुनील को हर सुबह एक नई चुनौती के लिए तैयार करता था और वह हर नई चुनौती को झेलता भी था। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।